तो हम पहला यूहन्ना का 4 का अध्याय 4 का पद को हमने कल देखा कि उसके अंदर में 3 विषय मैं आपके सामने रखा हूँ। जो पहला विषय है कि हम परमेश्वर का बच्चे हैं, ये हमारा पहचान है। तो हम अनाथ नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो हमको सहायता नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है, हमको सहायता मिलेगा, हमारे ऊपर में अनुग्रह ज़रूर रहेगा परमेश्वर की तरफ से। और पौलुस का पत्रियों में बहुत बार लिखते हैं, आपको हर दिन परमेश्वर का कृपा, हर दिन परमेश्वर का शांति आपको आपको मिलते रहे। तो बोलते तो हर दिन जो कुछ विषय हमारा सामने में है, उसके ऊपर में जय पाने का अनुग्रह आपको मिल जाते हैं। पर ये होते हैं संबंध के अंदर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा संबंध यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ में हो चुका है। और ये तो नवा करार है, ये तो नया वाचा का संबंध है। और इस संबंध के अंदर में हमारा सब कुछ हम परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। आत्मा, प्राण, शरीर तीनों हम परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर का अधीन में रखते हैं। उसके बारे में बात किया। और ये दोनों होने से क्या होगा? ये दोनों होने से हम इस दुनिया के अंदर में हम विजय पाते हैं। तो बोलते तो शैतान के ऊपर में, उनका कामों के ऊपर में, हमको पाप के ऊपर में विजय पाते ही रहेंगे और उस विजय पद के अंदर में चलते ही रहेंगे। हमारा सामने में कितना भी विषय या बहुत पहाड़ की रीति में दिख सकते हैं, या वो जो पति का विषय हो या ऐसा किसी का भी विषय हो सकते हैं, पर हम उस समस्या हमारा जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। हम उस समस्या के ऊपर में विजय पाकर आगे चल सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रकाशन है कि हमारी अंदर में कौन है, वो हमको पहचानना है। हमारा अंदर में क्रिस्तु है। हमारी आत्मा के अंदर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर निवास करने के लिए आ चुका है। क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर कि परमेश्वर का मंदिर है? इस करके पौलुस बोलते हैं। तो आपके अंदर में क्रिस्तु है, आपके अंदर में क्रिस्तु है। और आपके अंदर का क्रिस्तु कितना बड़ा है, आपको मालूमात होगा जब आपके अंदर में यीशु कौन है, उनका महिमा कितना है, उनका शक्ति कितना है। और वो स्वर्गीय स्थलों में वो सिंहासन के ऊपर में बैठा हुआ है। उनका प्रकाशन मतलब ऐसा क्रिस्तु का प्रकाशन कितना आपके अंदर में बढ़ते बढ़ते जाएगा, उतना शैतान छोटा छोटा की तरह दिखाई देगा। हम फिर से बात कर रहे हैं, आपको वचनों के अंदर में यीशु कौन है, आपको कौन दिखाते हैं? वो तो पवित्र आत्मा दिखाते हैं। हम हर दिन प्रभु का वचन को मनन करते हैं, हर दिन प्रभु का वचनों को हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं। और ये मनन करने के समयों में हमको पवित्र आत्मा वचन के अंदर में यीशु कितना महान है, यीशु कौन है, उनका महानता क्या है, और वो पुनरुत्थान हुआ जीवित परमेश्वर है करके हमको दिखाते हैं। और उनका महानता हमारी आत्मिक आंखों के सामने जब दिखते हैं, तो क्रिस्तु इतना बड़ा है, इतना महान जीवित परमेश्वर है करके प्रकाशित होते हैं। और वो प्रकाशन हमारी अंदर में ऐसा स्थान में हमको खड़ा कर देते हैं। अरे सामने में ये शैतान का काम बहुत छोटा है ये। अरे सामने में जो लोग हमारे ऊपर में हमला करने के लिए दोष लगाते हैं, ये बहुत बड़ी चोटी की विषय है, ये बहुत बड़ा छोटा का विषय है। इसके ऊपर में हमको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, या हम उसके ऊपर में चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमको डरने का जरूरत नहीं है। सामने में जो लोग, इतना लोग भी हमारे ऊपर में उंगली उठा सकते हैं, नहीं, आपका साक्ष्य को मैं नहीं मानता हूं मैं। आप मेरे ऊपर में दोषी लगा सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, मेरे ऊपर में उंगली उठा सकते हैं, मैं आपका साक्ष्य को नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे अंदर में मेरा प्रभु है, और मेरा प्रभु मेरे से जो बात करेगा वही बहुमूल्य साक्ष्य है। आज एक व्यक्ति आज आपके बारे में बोलेगा आप बहुत अच्छे हैं, और कल बोलेगा आप अच्छा नहीं है। तो मनुष्य बदलेगा, शैतान बदलेगा। शैतान आज हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारा जीवन में काम करेगा, पर कल वही आशीर्वाद को, वही पैसे को निकाल देगा, वो चोर का काम करेगा। तो आज हमको पैसा देगा, कल वो पैसे को लूटमाल करेगा। तो वो तो बदलाव होने वाला जो शैतान का विषय है। हमारा सामने का विषय बदलाव होगा, पर प्रभु कभी बदलाव नहीं होने वाला। मतलब हमारी अंदर में जो प्रकाशन यीशु कौन है, हमको कितना मालूम होते हैं, उतना बड़ा की रीति में क्रिस्तु दिखाई देगा। और सामने का कोई परिस्थिति, सामने का
शैतान हो या लोग हो, दुनिया हो या कुछ भी विषय हो, वो छोटा की तरह ही दिखाई देगा। आमीन। तो ये विषय मैं आपके सामने कल सुबह में शैतानी का मतलब शैतान का योजनाएं, ये हर विश्वासी जानना है और हर विश्वासी का जीवन ऐसे ही चलना है। हम पहला यूहन्ना का 4 का अध्याय 4 का पद में देख रहा था। देखो, हर विश्वासी का जीवन पहचान में खड़े होना है। वो अनाथ नहीं है, पर वो तो परमेश्वर का बेटा है, तो ऐसा खड़ा होना है। वो पहला विषय। दूसरा विषय, उनका आत्मा प्राण शरीर पूर्ण रीति में प्रभु को समर्पण करना है। वो अलग हो जाना है प्रभु के लिए। वो दूसरा विषय बात कर रहा था। और तीसरा विषय, उनका जीवन विजय पद के अंदर में चलना है। और ऐसा जीने के लिए आगे का जो सब प्रकाशन बात किया कि उनके अंदर में क्रिस्तु है, मेरे अंदर में क्रिस्तु है। ये हर विश्वासी का अंदर में एक गहराई का प्रकाशन उनको मिलना है। मेरे अंदर में क्रिस्तु है और ये क्रिस्तु बहुत बड़ा है और वो सर्व आकाश को और भूमि को चलाने वाला वही प्रभु है। वो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ महिमा का राजा है। उनका हाथों का कार्यों को दिखाने वाला परमेश्वर है। उनका महिमा का सामने कोई खड़ा नहीं हो सकते हैं, कोई हथियार खड़ा नहीं हो सकते हैं। और कितना जो क्रिस्तु का प्रकाशन मिलते हैं, उतना सब विषय सामने में शैतान हो या जो भी है, वो सब कुछ छोटा छोटा की तरह दिखाई देगा। और इनका जीवन, तो ये जो विश्वासी का जीवन ना हिलने वाला जीवन की रीति में हो जाएगा। सामने में कोरोना हो पर इनका आत्मिक जीवन नहीं हिलेगा। सामने में कोई बोलते हैं कि बहुत बड़ा जो युद्ध होने वाला है, इनका आत्मिक जीवन नहीं हिलेगा। और कोई बोलते हैं कि आपके ऊपर में प्रेम करने वाला कोई नहीं है, आपका पति भी छोड़ देते हैं या आपका लोग भी छोड़ देते हैं, पर इनका आत्मिक जीवन के अंदर में हिलने वाला नहीं है। तो कोई बोलते हैं कि आपका आपके पास में जो कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के अंदर में आग से जल गया, आपका पूरा घर चला गया, इनके आत्मिक जीवन नहीं हिलेगा। कुछ भी हो सकते हैं। अंतिम दिनों में ये सब कुछ देखने के लिए जाते हैं हम। अंतिम दिनों में ये पूरा चिन्ह है कि अंतिम दिनों में प्रेम कमी हो जाएगा। तो प्रेम करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं हमको। और अंतिम दिनों में शैतान का कार्य बहुत तेज हो जाएगा कि ऐसा विश्वासी लोगों को या पासवान लोगों को जेल में डालेगा, उनके ऊपर में केस डालेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत परेशान करेगा, फिर भी हमारा आत्मिक जीवन नहीं हिलेगा। तो ना हिलने वाला आत्मिक जीवन शैतान का योजना है सामने के अंदर में। दुनिया के अंदर में अंधेरा है, दुनिया के अंदर में प्रेम नहीं है, दुनिया के अंदर में जो है जलन है, और दुनिया के अंदर में हत्या करने का विषय हो सकते हैं। कुछ भी हो, पर विश्वासी का आत्मिक जीवन ना हिलने वाला की रीति में रहना है। ना हिलने वाला आत्मिक जीवन, ये मेरा संदेश है आज। आज एक दूसरा संदेश, ये जो शैतान का योजनाएं के अंदर में, हमने पहला संदेश को पहला यूहन्ना 4 का अध्याय 4 का पद से बात किया। और आज हम यूहन्ना का जो सुसमाचार को निकालेंगे, 8 का अध्याय हम 44 पद को देखेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो। देखना, यहाँ पे पिता करके संबोधित कर रहा था, शैतान को पिता करके संबोधित कर रहा था। तो ऐसा पिता होते तो बच्चे लोग भी रहेगा ना। तो ऐसे बच्चे लोग जो उनका पिता के अनुसार में काम करते हैं, मतलब उनका जीवन को देखते तो पाप दिखाई देगा, पाप का जीवन दिखाई देगा और पाप का कार्य दिखाई देगा। मतलब उनका मन का विचार पाप करने का विचार की तरह दिखाई देगा और उनका कामों भी पाप करने का कामों, मतलब पापी कामों को, उनका काम देखते तो पाप का कामों को दिखाई देता है। और जो जो बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनका पिता कौन है बोलते तो उनका पिता परमेश्वर नहीं है, उनका पिता शैतान है। मतलब शैतान एक पिता की रीति में उनका बच्चों को चलाते हैं, उनका बच्चों का जीवनों को जो परमेश्वर से दूर कर देते हैं, परमेश्वर का विरोध में चलाते हैं, उनका मन के अंदर में पाप को, जो पाप का विचारों को डालते हैं और कुछ प्रलोभ करते हैं, प्रभाव करते हैं, और उनका हाथों के द्वारा पाप करने के लिए उनको प्रोत्साहन करते हैं और हाथों के द्वारा पाप हो जाते हैं। और तब वो जो लोगों को बोलते हैं ये तो शैतान का बच्चे हैं। और आगे में चलेंगे, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना।
देखना अपने पिता मतलब वो तो उनका साथ में संबंध में रहेगा, शैतान के साथ में संबंध में रहेगा, मतलब संसार के साथ में संबंध में रहेगा। उनको नहीं मालूम है कि वो तो शैतान के साथ में संबंध है करके भी नहीं मालूम, वो अविश्वासी होते तो इस विश्वासी भी, बहुत दुख की बात है, विश्वासी भी दुनिया के साथ में संबंध में रहते हैं और उनको ये नहीं मालूम होते हैं कि वो किसका बातों को सुनते हैं और किसका काम कर रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा था, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना, मतलब इच्छा रहते हैं शैतान का। उनका इच्छा क्या है? ध्यान से सुनना, उनका इच्छा दो विषय है। एक है आपका मन के अनुसार में चलो और आपका शरीर का अनुसार का कामों को करो। तो ये दोनों को ध्यान से सुनना है। शैतान का लालसा है, शैतान का इच्छा है कि आपका मन के अनुसार में चलो और शरीर का कामों को करो, शरीर का अनुसार का कामों को करो। ये दोनों है शैतान का अस्त्र है, उनका टारगेट है, उनका कामों है, उनका इच्छाएं हैं और उनका काम ये दोनों के ऊपर में पूरा 100% 100% इन दोनों के ऊपर में चलाते हैं। और एक व्यक्ति का जीवन को, या वो अविश्वासी हो या विश्वासी को भी, आत्मा में उनका ध्यान नहीं रहना है। आत्मा में बोलते तो जो पवित्र आत्मा के साथ में, प्रभु के साथ में ध्यान नहीं होना। उनका इच्छा है कि आपका मन के अनुसार में चले और मन के ऊपर में जैसा टारगेट करेगा। और मन है युद्ध भूमि है, ये मन के ऊपर में उनका टारगेट रहते हैं। क्यों? क्यों मन के ऊपर में टारगेट रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा मन के द्वारा आगे चलेगा। आपने सुबह में जल्दी उठा 5:30 बजे में और सुबह का इस मीटिंग के अंदर में आप बैठे हैं। ये आपका मन के अंदर में विचार आ चुका है और आपका मन का विचार को, आपका इच्छा को आपने क्या किया? हाँ बोल दिया। हाँ बोलने से आज मीटिंग में बैठे हैं, आज प्रभु का वचन को सुन रहे हैं। पर यदि आपका मन का विचार में 5:30 बजे उठा, नहीं नहीं मैं यूट्यूब देखूंगा या मैं टीवी लगाऊंगा, सीरियल देखूंगा करके आपका मन का विचार, आपका इच्छा ऐसा होते तो क्या होगा? आपका शरीर का, आपका आंखों का लालसा है कि आपको सिनेमा देखना है, कि वो हीरो हीरोइन को देखना है, वो क्या होते हैं देखना है, वो सीरियल को देखना है। ये आपका आंखों का इच्छा है, ये आपका मन का इच्छा है। उसके अनुसार में चलते तो क्या होगा कि परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होगा, परमेश्वर का काम पूरा नहीं होगा, परमेश्वर का योजना पूरा नहीं होगा, कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर में काम में नहीं आएगा, कि आपका आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही करना चाहते हैं। आपका मन यदि उनका कब्जे में है तो परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होगा आपका जीवन में। यदि आपका मन उनका लालसा, उनका इच्छाओं के अनुसार में आगे चलेगा तो ऐसा परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में पूरा नहीं होगा। कि परमेश्वर का वचन, उसके अंदर में कितना बहुमूल्य प्रकाशन और अनंत काल का जीवन का अनुभव आपका अंदर में नहीं होगा। और ये नहीं होना, ये तो शैतान का योजना है। और इसलिए बोल रहा था, देखो अपना पिता के अंदर में योजना मतलब इच्छाएं है कि आपका मन के ऊपर में काम करे और शरीर के द्वारा काम करवा दो। यही काम है उनका। और आगे में बोल रहा था, वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आरंभ, वह बोलते तो यहाँ पर शैतान के बारे में बात कर रहा था। वह तो आरंभ से हत्यारा है। ये आरंभ कहां पर है? ये आरंभ उत्पत्ति के अंदर में देखते हैं। उत्पत्ति के अंदर में 4 का अध्याय 8 का पद में देखते हैं कि कैन ने उनका अपना भाई हाबेल को जो मैदान के अंदर में, खेती के अंदर में लेकर जाके उनको मार डाला, उनको हत्या किया। ये हुआ था कैन के द्वारा। पर हम यदि हमारे सांसारिक आंकों से यदि हम बाइबल को पढ़े तो ऐसा लगते हैं कि देखो एक भाई ने दूसरा भाई को मार डाला, एक बड़ा भाई ने छोटा भाई को मार दिया, ऐसा हम देखते हैं। पर यदि हम आत्मिक आंकों से उसको देखें, उसका प्रकाशन क्या है देखें, देखो काइन को चलाया शैतान ने, चलाया उनको, उनका मन के ऊपर में काम किया। ये देखना, मन के ऊपर में काम करेगा। मन युद्ध भूमि है। दूसरों के ऊपर में द्वेष लगाना, दूसरों के ऊपर में जो जलनों को लेकर आना, और दूसरों को मारने का विचार को देना, और दूसरों का जीवन को नष्ट करना, घात करना और उनको हत्या करना। हम कैसे हत्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं हत्या, हम ऐसा चाकू को लेकर हत्या नहीं करते हैं लोगों को। हम क्या करते हैं? हमारा मुंह से शब्दों को उसको रिलीज करते हैं, हमारा मुंह से ऐसा शब्दों को बोलते हैं, वो दूसरा व्यक्ति, सामने का व्यक्ति का हृदयों के अंदर में छेद करेगा, उसको उसको चोट पहुंचाएगा। और हमारा हमारा मुंह का शब्द एक एक तलवार की रीति में दिखाई देगा।
और हमारा हृदयों को चोट पहुंचाएगा। और हम क्या करते हैं? दूसरों को हत्या करते हैं हमारा शब्दों के द्वारा, हमारा जीव का शब्दों के द्वारा। पर ये शब्द दूसरों का हृदयों को इतना चोट पहुंचाने का विषय वो कैसे हो सकते हैं? देखते तो मन के ऊपर में शैतान बात करेगा। मन के ऊपर में शैतान बात किया, इसलिए बोल रहा था यीशु मसीह यहाँ पे, वह तो आरंभ से हत्यारा है। ये हत्या कैसे हुआ? मन के ऊपर में बात किया। तो ऐसा मन युद्ध भूमि है, उसके अंदर में बात किया। आपका भाई के ऊपर में दोष लगाओ, आपका भाई के ऊपर में जलन करो, आपका भाई को हत्या करो। आशीर्वाद तुमको ही मिलना है। उनको कैसे मिलते हैं? आशीर्वाद दूसरों को मिलते तो जलन हो जाते हैं अंदर में। ये देखना, जलन का काम, द्वेष करने का काम, उंगली उठाने का काम, दोषी लगाने का काम, और हमारा मुंह से ऐसा गुस्सा बोलने का, शब्द का काम, और दूसरों को चोट पहुंचाने का काम, उनका हृदयों को छेद करने का काम, और उनको हत्या करने की रीति में उनका जीवन को नष्ट करने का काम, ये सब कुछ का पीछे में शैतान का योजना दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ के पीछे में शैतान का विषय दिखाई दे रहा था। क्या हम ऐसा काम कलीसिया के अंदर में नहीं करते हैं? हम पासवान के ऊपर में उंगली उठा के, हम ऐसा कुछ जो प्रभु का दास लोगों के ऊपर में उंगली उठा के, हम उनके अंदर में इतना दुख को देखे, जो प्रभु का कामों को हम रोकने के लिए या रुकावट करने के लिए हमारा मन को कितने बार शैतान ने इस्तेमाल किया। क्या हमारा घर के अंदर में हमारा अपना पत्नी को, पति को, अरे हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक शरीर हैं, हम अपने आप का शरीर को कितने बार हमने हत्या किया? कितने बार हमारा मन के अंदर में विचार को लेकर आया, हम उंगली उठाते ही रहते हैं, हम दोष लगाते ही रहते हैं। हमारे दूसरों को, मतलब हमारा अपना पत्नी को या पति को, उनका हृदयों को कितना चोट पहुंचाते हैं। हर दिन चोट पहुंचाते हैं, हर दिन उनको मारते हैं, हर दिन उनका हृदयों को इतना इतना ब्रेक कर देते हैं, उनको टूटने का मन की रीति में उनको लेकर आते हैं। क्या हम कितने बार ये काम नहीं किया? और ये काम के पीछे में से कौन दिखाई दे रहा था? ये काम के पीछे में शैतान का विषय दिखाई दे रहा था। हमारा मन के ऊपर में टारगेट करेगा। मन युद्ध भूमि है। दो लोग मिलकर काम करना बोलते तो बहुत दिक्कत की बात है। दो लोग मिलकर प्रभु का राज्य का काम करो बोलते तो दो लोग मिलके, एक जो पास्टर के साथ में एक और व्यक्ति खड़ा होकर बात कर लो, ऐसा कुछ काम करो बोलते तो बहुत दिक्कत है। और दो लोग पति पत्नी मिलकर आगे चलो, बहुत दिक्कत। ऐसा बच्चे लोग जैसे माता पिता के साथ में मिलकर रहो, बहुत दिक्कत है। देखना, दो लोग मिलकर जीना और प्रभु का कार्य करना, प्रभु का राज्य को आगे बढ़ाना बोलते तो बहुत दिक्कत की बात है। क्यों बोलते? तो मन के ऊपर में टारगेट करते हैं शैतान। शैतान का उनका अस्त्र है, उनका बातें हैं, उनका लालसा है, उनका इच्छा है कि मन को कब्जा करे, मन के ऊपर में वो तो प्रभुता करे, और मन की इच्छा उनका इच्छा के अनुसार में चलाए। और ताकि क्या होगा? परमेश्वर का इच्छा पूरा ना हो, कि परमेश्वर का राज्य आगे ना बढ़े। आपका जीवन में, आपका परिवार का जीवन में, और आपका बच्चों का जीवन में परमेश्वर का राज्य आगे ना बढ़े, परमेश्वर का शांति समाधान ना हो आपका जीवन के अंदर में। इसके लिए मन टारगेट है, मन युद्ध भूमि है। ये देखना, और बोल रहा था हत्यारा किया है, हत्या किया है वो। आखिरी में हत्या करने का काम, बस बोलते तो संबंध को विभाजन करना, मतलब दो लोगों का बीच का संबंध को ब्रेक करना है। देखना, काइन हाबेल को मार डाला, क्या हो गया? अलग हो गया, एक व्यक्ति मर गया। तो हम तो और अच्छे से समझते तो दो लोगों का बीच में जब हम हत्या करने का शब्दों को बोलते हैं, वो तो पति पत्नी के बीच में, मैं तुमको छोड़ देता हूं करके पति बोलते हैं, मैं तुमको छोड़ देता हूं, मैं एक अन्य औरत है, मैं उनके साथ में शादी करने के लिए जा रहा हूं, और मेरा संबंध उनके साथ में है, और मैं आपको देखते तो मुझको नफरत आते हैं, मैं क्यों आपको शादी किया हूं, मुझको बहुत दुख लग रहा था, और मैं आपको शादी नहीं करना था, और आपको मैं छोड़ने के लिए था। तो ये सारा शब्दों को बोलते तो क्या हो रहा था? वो पत्नी के अंदर में, वो पत्नी के अंदर में ये शब्द बोलते तो उनके हृदयों के अंदर में इतना चोट पहुंचते हैं और दुख आ जाते हैं। ब्रेक करने का मतलब उन दोनों का संबंध ब्रेक हो जाना है, वो टूटना है। हत्या करते हैं, वो संबंध को हत्या कर देते हैं। वो दोनों का बीच का संबंध को टूटना है पूर्ण रीति में, और टूट के और वो अलग हो जाना है, डाइवर्स कर देना है, और कोर्ट के अंदर में, न्याय स्थान के अंदर में अप्लाई करना है, डाइवर्स के लिए अप्लाई करना है, और बच्चे लोग अनाथ हो जाना है, और बच्चे लोगों का जीवन नष्ट हो जाना है। ये देखो, ये हो रहा था मन के ऊपर में, काम हो रहा था मन के ऊपर में, विचारों के अंदर में शुरू हो रहा था। ये देखना, हमारा विचार शैतान की ओर का विचार है और प्रभु की ओर का विचार है, वो हमको जानने का बहुत जरूरत है। हर विश्वासी को जानने का जरूरत है।
हालेलुया, कि हमारा मन का विचार कि प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। इसलिए प्रभु का वचन बोलते हैं, यशायाह का जो 55 अध्याय के अंदर में 8 का पद में बोलते हैं, आपका विचार मेरा विचार के अनुसार में नहीं है। आपका मार्गों मेरे मार्गों के अनुसार में नहीं है। मतलब हमारा विचार परमेश्वर का विचारों के अनुसार में नहीं होते तो इसका मतलब हमारा विचार अपना विचार है, और हमारा विचारों के अंदर में शैतान का विचार भी जोड़ के हम हमको चला सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का विचारों के अंदर में ही हमारा मन कड़े होना है। हमारा मन आत्मा के ऊपर में लगाना, हमारा मन वचन के ऊपर में लगाना, हमारा मन के अंदर में हमारा मन ध्यान करना है वचन के ऊपर में। वचन क्या बात कर रहा था, इसलिए हमको वचनों को पढ़ना है। इसलिए उस वचन के अंदर में परमेश्वर का विचार क्या है हमको जानना है। मन युद्ध भूमि है, मन के अंदर में विचारों है, वो जो विचारों के अंदर में शैतान काम करते हैं और शक को लेकर आते हैं। जो पति वो पत्नी को देखते हैं, शक करते हैं, क्या आपने अभी क्यों गया था बाहर में, अभी रात हो गया ना 8:30 बजे में, क्यों गया बाहर में? वो जो घर का बाजू में एक जो लड़का है, वो क्या बाहर आया क्या आपको देखने के लिए? अरे वो नहीं आया। और इनका उनका पत्नी के अंदर में कुछ भी विचार नहीं था ऐसा, वो ऐसे ही गया था बाहर में कुछ काम के लिए, और इनका मन के अंदर में विचार रहते हैं, हाँ वो रात में वो आएगा, वो लड़का आएगा। ये देखना शक का विचार है। शक का विचार मन के ऊपर में विचार को लेकर आते हैं शैतान, और ये शक करने से क्या है, वो पत्नी को बहुत गुस्सा भी आते हैं अंदर अंदर में। बहुत दिनों से ये काम हो रहे हैं ना तो इस घर के अंदर में, और एक दिन वो ऐसा बोलेगा, देखो मैं आपके सामने में ही पाप करूंगा, आपके सामने में वही लड़का को मैं बुलाऊंगा और आपके सामने पाप करूंगा, मैं सब दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। इतना तंग कर रहे हैं ना आप मेरे को, मैंने उनके पीछे में नहीं गया था इसलिए, तो आप फिर भी बोल रहा था मैं उनके पीछे में जा रहा हूं, ऐसा ही बोल दिया। तो ऐसा को पत्नी भी बोल दिया, और अभी पति सोचते मैं हमको मालूम था, तो मुझको मालूम था कि आप ये काम करने वाला है। आपका मन के अंदर में विचार हो रहा था इसलिए आप ये सब निर्णय के अंदर में आ गया। ये देखो, उनका मन का विचार से वो बात कर रहा था और इनका मन का विचार से ये बात कर रहा था। आखिरी में ये परिवार टूटने के लिए, आखिरी में शैतान का योजना है कि ये परिवार को टूटना है, ये परिवार को ब्रेक करना है। उसके लिए वो पहले वो जो पति का मन के अंदर में शक का बीमारी को चालू किया और धीरे धीरे से बातचीत कर रहा था, और पत्नी ऐसा कुछ पाप नहीं करने वाला है, पर ऐसा उनके अंदर में गुस्सा आ रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। वो तो ऐसा गुस्से से बात कर दिया, और ये पति ने उन शब्दों को सुनकर वो पूरा ऐसा कुछ बदलाव कर दिया सारा विषयों को, और बोलने लगा कि मुझको मालूम है कि आप उस लड़का के साथ में आप जरूर पाप करेगा, मुझको मालूम है करके वो पूरा ऐसा कुछ बदलाव करके बात कर रहे। आखिरी में क्या है, आखिरी में पाप तो नहीं हुआ, वो जो पत्नी ने और ऐसा अन्य लड़का के साथ में वो तो पाप तो नहीं किया, पर ये जो परिवार तो टूट गया। वहां पर पाप तो नहीं हुआ, और वहां पर कुछ भी ऐसा तो कुछ काम का विषय नहीं है, पर आखिरी में देखते तो ये जो शब्दों के अंदर में इतना ताकत है कि वो शब्द धीरे धीरे से बढ़ते 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 जाके और इतना बड़ा की रीति में लेकर आएगा कि इनका पिताजी माँ और उनका पिताजी माँ दोनों बैठेगा और बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, हम दोनों हम साथ में नहीं रह सकते हैं, ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की ऐसा है, ये औरत ऐसा है करके वो दोष लगाते हैं। और वो बोलते हैं कि तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझको तो नहीं समझते हैं मेरा पति, और मेरा पति के अंदर में शक है कि मेरे ऊपर में विश्वास नहीं है। तो मेरे ऊपर में विश्वास नहीं होते तो मैं उनके साथ में क्यों जीना है, मैं उनके साथ में क्यों रहना है, छोड़ दो, आप भी जाओ मैं भी जाऊंगा। तो ऐसा डाइवर्स को अप्लाई कर देते हैं। देखना, मन के ऊपर में विचार को, शक का विचार को लेकर आने वाला शैतान का विषय है, ये हमको समझना है। हत्या करते हैं, दोनों का संबंध के मध्य में एक ऐसा दीवार को लगा देते हैं, और दोनों साथ में नहीं रहना है, दोनों साथ में नहीं जीना है, बच्चे लोग अनाथ हो जाना है, और कुटुंब ऐसा कुछ ब्रेक हो जाना है, डाइवर्स कर देना है। यही उनका काम है, हत्या करना है, दोनों का जीवन के मध्य में हत्या को लेकर आना है, ये उनका काम है। और मन उनका टारगेट है, मन युद्ध भूमि है, और वहां पर प्रभु का प्रकाशन भी मिलेगा, और वहां पर शैतान की ओर से उनका विचार भी मिलेगा। तो हमको ध्यान से सुनना, हमारे अंदर में एक परखने का वरदान भी प्रभु ने दिया। मतलब परखने का मतलब बोलते तो क्या सही है क्या गलत है, और क्या प्रभु का है क्या शैतान का है, और क्या हमारा विचार है और क्या दुनिया का विचार है, ये सब कुछ को हमको परखना है। हमको देखना है कि देखो ये तो प्रभु की ओर से आ रहा था। और वो कैसे मालूम है हमको, हमको इस वचन के द्वारा मालूम होते हैं, वचनों के अंदर में हमको मालूमात होते हैं। हालेलुया। तो हम आगे चलेंगे। हम देख रहा था यूहन्ना का 8 का अध्याय, हम 44 को देख रहा था, और यहाँ पर हमने आपके सामने दो विषय को रखा है। एक है कि शैतान पिता है करके यीशु मसीह संबोधित किया,
और दूसरा, और ये जो शैतान का मुख्य जो जगह है, काम करने का जगह है, वो तो मनुष्य का मन है। मन युद्ध भूमि है। तो ये 2 विषयों को मैं आपके सामने रखा हूँ। अभी तीसरा विषय को हम आपके सामने रखेंगे। इस वचन के अनुसार में आगे चलेंगे। वह तो आरंभ से हत्यारा है, और आगे में, और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आमीन। यहाँ पर तीसरा विषय मैं आपके सामने रखने के लिए, ये जो वचनों को ध्यान से देखना कि वो स्वभाव की, ऐसा शैतान का अंदर में उनका स्वभाव के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहा था। स्वभाव तो बोलते, तो उनका जो व्यक्तित्व बोलते हैं, वो स्वभाव के अनुसार में उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा वो पूरा झूठा है करके बात कर रहा था। हमको शैतान का बातों को, प्रभु की बातों को परखने का काम हमारे अंदर में होना है। नहीं होते तो हम धोखा खाते हैं, हम झूठ में चले जाते हैं। पूरा जीवन भर हमको को नष्ट के अंदर में, दुख के अंदर में जाना पड़ेगा। एक उदाहरण बोलता हूं। जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था और हमारा मन में विचार लग रहा था, हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, उनके साथ में शादी कर दो, और आपका माँ का की ओर से आया हुआ ये जो शादी का विषय है, और माँ ने बोल रहा था कि ये व्यक्ति अच्छा है, और आपका मन के विचार में भी ऐसे ही आ रहा था कि वो व्यक्ति अच्छा दिख रहा था, उनके पास जॉब था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, शादी करो, शादी करो, शादी करो। और इतना अंदर में इतना एक दबाव भी चल रहा था मन के अंदर में, और उनके ऊपर में कुछ आकर्षण भी दे रहा था। वो फोटो को बार बार देखना पड़ता, और देख के आखिरी में शादी कर दिया। शादी करने का 6 महीने के बाद में पता चला कि उनको ऑलरेडी इसके पहले भी 2-3 लड़की के साथ में उनको संबंध है, और वो दिखने के लिए बहुत अच्छा है, वो तो एक हीरो की रीति में दिखाई दे रहा था, और शादी के पहले ही उनको 2-3 लड़की के साथ में संबंध था, और वो तो टूट गया था, और अभी वो शादी करना चाहते हैं। वो तो तंग, ऐसा कुछ थकान हो गया है उनके साथ का, ऐसा रिश्ता के अंदर में, अभी वो तो ऐसा शादी के अंदर में आ गया। और 6 महीने के बाद में जो 2-3 लड़की लोग उनके साथ का संबंध से दूर हो गया, अभी वो फिर से बात करना चालू करते हैं। वो फिर से बात करेगा, और ये लड़का, मतलब ये जो व्यक्ति, ये जो पति, धीरे से उनके साथ में संबंध, शारीर का संबंध के अंदर में है, और धीरे से उनके पीछे पीछे भी जाएगा। और 1 साल 2 साल के बाद में इनका पत्नी को समझ में आया कि शादी के पहले ही 2-3 लड़की के साथ में इनका इनका संबंध है, तो इनका निर्णय जो है वो सही नहीं है। शादी करने का जो निर्णय है वो सही नहीं है। ये देखो, मतलब उनका मन के अंदर में जो विचार आया वो झूठ का विचार है। वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति का साथ में शादी करते तो आपको पैसा, घर, धन, दौलत सब कुछ है, और आपका पूरा जीवन अच्छा होगा करके जो मन का विचार जो आए हैं वो झूठ का विचार है। झूठ है, वो सही नहीं है। एक व्यक्ति का जीवन क्या हुआ है, क्या हो रहा था, क्या होने वाला है, वो सब कुछ परमेश्वर को मालूम है, और परमेश्वर सच्चाई बोलते हैं, और पवित्र आत्मा सच्चाई बोलते हैं। यदि हमको पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार हो जाते हैं शादी के समयों में, हम यदि पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं हम उसके ऊपर में आधार हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा बोलेगा उन जो से 2-3 लड़कियों के साथ में उनको संबंध है, आप उनके साथ में शादी मत करो। आपका माँ बोलेगा शादी करने के लिए, क्योंकि आपका माँ को नहीं मालूम है कि मुझको सब कुछ मालूम है, उनका पुराना जीवन क्या है सब कुछ मालूम है, अभी क्या हो रहा था सब कुछ मालूम है, आगे में भी आपका जीवन को बर्बाद करेगा इनके साथ में शादी करने से। सब कुछ प्रभु को मालूम है, वो जीवित परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सब कुछ बात करेगा, सब कुछ सच्चाई को लेकर आएगा, क्योंकि सत्य के अंदर में लेकर जाने वाला पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है, सर्व सच्चाई के अंदर में हमको लेकर जाएगा। पर शैतान का झूठ बोलेगा। स्वभाव, उनका स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव झूठा स्वभाव है। उनका स्वभाव क्या है? हमारा जीवन को नष्ट करना, घात करना और पूर्ण रीति में बर्बाद करना। उनका स्वभाव ऐसा ही है, और उनका स्वभाव के अनुसार में वो हमको झूठ बोलेगा, और झूठ को सच्चाई की रीति में दिखाई देने का कोशिश करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो झूठ बोलेगा, और झूठ को हमारा जीवन में वो सच्चाई की तरह दिखाई देने के लिए कोशिश करेगा। देखो, इनके साथ में शादी करना ये ठीक है करके बोलेगा, पर आपको 2 साल के बाद नहीं पता चलेगा कि आपने जो निर्णय लिया वो सही नहीं है करके। ये देख सकते हैं आप। और हम निर्णय ले चुका है शादी करने के लिए, उसके बाद में पूरा जीवन भर उनके साथ में रहना है। कितना दुख की बात हो सकते हैं कि हम एक सही व्यक्ति के साथ में शादी ना करने की वजह से, एक सही व्यक्ति के साथ में शादी ना करने की वजह से हमारा जीवन कितना बर्बाद हो गया है। आज हम देखते हैं, देखो मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं,
और यदि मुझको एक एक सही विश्वासी, मतलब उस बोलते तो उनका आत्मिक जीवन जो पवित्र आत्मा के अनुसार में चलाते हैं और सत्य की आत्मा उनको चला रहा था और उनका जीवन सत्य के अनुसार में चल रहा था और ऐसा सच्चाई के अंदर में चलते तो, यीशु का मार्ग में चलते तो, वो यीशु का बहुतायत का जीवन को अनुभव करते तो वो क्या है? शांति, समाधान, आनंद का जीवन है। मैं ऐसा व्यक्ति के साथ में मैं शादी करूं तो क्या होगा? मेरा पूरा जीवन भर मैं तो स्वर्ग को अनुभव करूंगा। मैं स्वर्ग है हमारा जीवन, हमारा परिवार के अंदर। बहुत बड़ा गलती हो जाते हैं और ये झूठ हमारा मन के अंदर में बात करते हैं और झूठ का पिता शैतान काम करेगा। ध्यान से देखना, शैतान का अस्त्र, शैतान का टारगेट वो तो अविश्वासी नहीं है। अविश्वासी तो ऑलरेडी उनका राज्य के अंदर में, दासत्व का अंदर में है। शैतान का टारगेट है आप है। शैतान का टारगेट है विश्वासी है। शैतान का टारगेट है आप है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको चुना है। प्रभु आपके द्वारा उनका राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा तो उनका राज्य बढ़ेगा, तो शैतान का राज्य नष्ट होगा। तो आपके ऊपर में प्रभु का योजना पूरा नहीं होना, आपके अंदर में प्रभु का इच्छा वो तो पूरा नहीं होना और आपके द्वारा प्रभु का वचन आगे नहीं जाना और आपका जीवन अकेले में रहना, आपका जीवन के अंदर में एक ऐसा गलत निर्णय लेना, एक गलत व्यक्ति के साथ में शादी करना, और वो तो प्रभु का इच्छा नहीं था। और अचानक से वो जो निर्णय लेकर अपने आप से आगे में चलो, ऐसा ही दबाव को लेकर आते हैं मन के ऊपर में, करो करो करो, अच्छा है करके बात करेंगे। ध्यान से सुनना, जहां पर दबाव आते हैं वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पर मन के ऊपर में दबाव होते हैं और ऐसा कोई परेशान करते हैं, करो 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 करके, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। कभी भी पवित्र आत्मा दबाव को नहीं लेकर आएगा। हम कभी कभी कुछ ऐसा दास लोगों के द्वारा, कि प्रभु का दास लोगों के द्वारा देखते हैं, वो तो हमको बहुत ऐसा कुछ दबाव करते हैं, ये करो वो करो, ये करो 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 करके, ऐसा हमारे ऊपर में ऐसा कुछ बोझ को लेकर आएगा। या वो हो सकता है हमारा घर घर के अंदर का कुछ लोगों के द्वारा हो सकते हैं, वो कुछ दबाव को लेकर आएगा, नहीं ये शादी करना ही पड़ेगा, नहीं 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 नहीं। तो ऐसा पवित्र आत्मा कभी भी हमको फोर्स नहीं करेगा, हमको दबाव नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा और हमको सहायता करेगा कि सब प्रभु का इच्छा के अनुसार में आगे चलने के लिए हमको धीरे धीरे से सहायता करेगा। एक धीमी गति का आवाज को देगा, शांति का एक वातावरण को सृष्टि करेगा और शांति के मध्य में उनका आवाज को बताएगा और आपके अंदर में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपसे बात करेगा, कि सब वचनों को दिखाएगा, कुछ दर्शनों के द्वारा बात करेगा और ये तो प्रभु का इच्छा है करके आपके अंदर में एक तसल्ली देगा, आपको इससे कुछ कंफर्मेशन देगा और आपको धीरे धीरे से आपका हाथों को लेकर धीरे धीरे से आपको आगे में लेकर जाएगा और आपके सामने का सारा विषयों को भी संभालेगा। और वो जो पति, मतलब जो आदमी है, जो ऐसा कुछ शादी करने के लिए जो जो लड़का है, उनके अंदर में भी प्रभु काम करेगा। आपको स्वीकार करने के लिए, मतलब औरत को स्वीकार करने के लिए उनके मन के अंदर में भी काम करेगा, दोनों को तैयार करेगा और बहुत अच्छा रीति में जो प्रभु का उपस्थिति में, शांति समाधान के मध्य में और ऐसा प्रभु का जो महिमा का जो वातावरण के मध्य में, वो तो प्रभु ही खुद शादी करेगा। हालेलुया। और प्रभु ही खुद शादी करेगा और ऐसा शादी और ऐसा परिवार के अंदर में प्रभु का राज्य होगा, कि प्रभु का राज्य, प्रभु का प्रभुता रहेगा, स्वर्ग दिखाई देगा और वहां पर प्रभु ने कार्य किया और प्रभु उस परिवार को बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया। और मेरा प्रार्थना है कि ऐसा ही हर व्यक्ति का शादी ऐसा हो, हर विश्वासी का शादी ऐसा ही हो। और आज हम बहुत साल हो चुका है शादी होकर, हम बहुत दुखित के अंदर में रहते हैं कभी कभी, क्यों मैंने ये व्यक्ति के साथ में शादी किया? शायद ये प्रभु का इच्छा है क्या? शायद ये प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु मैं क्यों शादी किया? प्रभु मैं क्यों गलत निर्णय ले चुका हूं? प्रभु मेरे मन के अंदर में मैंने, प्रभु जी, उतना परखना ऐसा नहीं किया। प्रभु मैंने, प्रभु आपका आवाज को मैंने नहीं सुन पाया। प्रभु मेरे मन के अंदर में विचार ऐसे ही आया, प्रभु ये व्यक्ति सही है करके। प्रभु आखिर में देखते तो वो व्यक्ति विश्वासी हो सकते हैं, पर उनके अंदर में आत्मिकता नहीं है। प्रभु उनका मन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है, उनका आत्मा प्रभु छोटे बच्चों की रीति में है। प्रभु वो तो आज ऐसा बोलेगा, कल ऐसा बोलेगा, स्थिर नहीं है प्रभु उनका जीवन के अंदर में, उनका स्वभाव ठीक नहीं है। प्रभु आपका वचन प्रभु उनके अंदर में नहीं दिखाई दे रहा था। प्रभु मैंने क्या गलती किया? प्रभु ऐसा हम बहुत विचार करते हैं। इसलिए यदि आपका मन के ऊपर में दबाव आते हैं,
वो तो पवित्र आत्मा नहीं है। आपको कोई फोर्स करते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। और यहाँ पर देख रहा था, झूठ का पिता झूठा बोलेगा उनका स्वभाव के अनुसार में। स्वभाव के ऊपर भी ध्यान दे दो। स्वभाव बोलते तो आपको परमेश्वर का स्वभाव क्या है आपको मालूम होना है, और शैतान का स्वभाव क्या है वो भी आपको मालूम होना है, और आपका स्वभाव भी आपको मालूम होना है। यदि आपको परमेश्वर का स्वभाव के बारे में नहीं मालूम होते हैं तो आप जरूर झूठ के पीछे में चले जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचनों के अंदर में परमेश्वर कौन है और उनका स्वभाव क्या है, और उनका स्वभाव के अनुसार में वो कैसे सत्य को बोलते हैं, वो हमको अनुभव में आना है। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में गहराई में चलना है। एक ही विषय है, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में, उनका वचन के साथ में और पवित्र आत्मा के साथ में नहीं आगे चलते हैं तो हम हार जाते हैं इस दुनिया के अंदर में। हम झूठा जो सब पिता, जो सब शैतान की ओर से उनका शब्द हमारा मन के ऊपर में जरूर आने वाला है। हमको टारगेट है उनका राज्य के अंदर में, हम तो इसका टारगेट बना दिया है। हमारा मन में बात करेगा कि हमको धोखा करने के लिए, और यदि हम सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आखिरी में क्या होगा देखो, आपके ऊपर में बुलाहट हो सकते हैं, पर तो सही व्यक्ति के साथ में नहीं किया तो क्या हो सकते हैं देखो, आगे में आपका बुलाहट में नहीं जा सकते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत परेशान की विषय है। इसलिए ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में रखना। और संबंध रखना का मतलब है कि परमेश्वर का वचन को और मालूम होना, और परमेश्वर का स्वभाव क्या है देखना, कि परमेश्वर के साथ में चलने का जीवन ये हर दिन होना, और पवित्र आत्मा का शब्द, उनका आवाज को हर दिन सुनने का ऐसा एक आत्मिकता के अंदर में आपका जीवन को लेकर आना, ये बहुत जरूरत की बात है। नहीं होते तो क्या होगा देखो, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, देखना झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा, उनका मुंह से शब्द निकलेगा, शैतान की ओर से उनका मुंह से शब्द निकलेगा, और वो शब्द झूठ का शब्द है, मन के ऊपर में बात करेगा तो अपने स्वभाव ही से बोलते हैं। स्वभाव क्या है? आपको नष्ट करना, घात करना, आपका नाम को बर्बाद करना, यही उनका स्वभाव है। क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो झूठा है, उनके अंदर में कुछ भी सत्य नहीं दिखाई देता है, और वो झूठ का पिता है, और वो झूठ का पिता है। तो ये विषय हम देख रहा था, यीशु मसीह शैतान के बारे में इतना अच्छा से यहाँ पर जो सा वर्णन कर रहा था कि, तो सब बाइबल बहुत अच्छा से हमको हर विषयों को खुला खुला करके हमारा सामने रखते हैं, और आखिरी में चुनौती करना आपके ऊपर का विषय है। बाइबल कभी भी, मतलब परमेश्वर कभी भी आपका हाथ को ऐसे ही पकड़ के नहीं खींचेगा, ये ही काम करो करके। इसको समझना है हमको। तो बाइबल हमेशा आपके सामने पूरा विषयों को खुला खुला करके रखेगा। चुनौती करना आपका ऊपर का विषय है। चुनौती करना, आप यदि प्रभु की ओर से चलेगा आपका जीवन कल्याण होगा, पर आप यदि झूठा जो बोल रहा था, आपका मन के ऊपर में विचार, अपना शरीर के अनुसार में चलना चाहते हैं, वो भी आपका इच्छा है, वो भी आपका चुनौती है। और जो आप चुनते हैं उसके अनुसार में फल को खाओगे। जो आप चुनते हैं, यदि आप छोटा मार्ग को चुनेगा तो उसके अनुसार में फल खाओगे। वो क्या है? आत्मा का फल है, प्रेम है, आनंद है, और संयम है, धीरज है, और शांति है, समाधान है। वो तो परमेश्वर की ओर का जो आशीर्वाद है। यदि आप इस दुनिया के अनुसार का लोगों को चुनते हैं, मुझको एक अच्छा जॉब का व्यक्ति चाहिए, जॉब अच्छा रहना है, और उनका पैसा अच्छा होना है, उनका अच्छा से घर मिलते हैं, और हमको कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आत्मिकता क्या है? आज थोड़ा है पर कल तो बदलाव हो जाएगा। कोई बात नहीं करके, आत्मिकता के ऊपर में उतना ध्यान नहीं देकर, वो विश्वासी है ना, वो कलीसिया को जाते हैं ना करके उनके साथ में शादी करते हैं। बाद में पता चलते हैं कि शायद ये तो परमेश्वर का योजना नहीं है, उनका इच्छा नहीं है, तो हम बहुत दुखित हो जाते हैं। इसलिए हम हर चुनौती, हर निर्णय हम परमेश्वर की ओर से करना पड़ेगा। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होते तो पूरा जीवन भर, शादी बोलो, पूरा जीवन भर हम उनके साथ में रहना है, हम उनके साथ में जीना है, एक घर में रहना है, एक एक रूम में जीना है, हमको साथ में हम हमारा हमारा जीवन को शेयर करना है। बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए हमको परमेश्वर का जरूरत है, और परमेश्वर के साथ का संबंध का जरूरत है, और परमेश्वर की आत्मा क्या बात करते हैं उसके अनुसार में
हमको चुनौती करना और एक निर्णय लेने का ज़रूरत है, और परमेश्वर का वचनों का गहराई में हमको समझने का ज़रूरत है, ताकि हम ऐसा अच्छे से परखने पाए कि शैतान का आवाज़ क्या है। उनका स्वभाव के अनुसार में वो तो झूठी बोल ही ऐसा शब्द बोलेगा, ताकि हम ऐसा परखने पाए, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में सही निर्णय और हमारा सही जीवन, ऐसा बहुतायत का जीवन, यीशु ने बोला, मैं आता हूँ आपको जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार में तो मैं आपके सामने 3 विषय को रखा हूँ। एक है कि शैतान तुमको पिता करके तो यीशु मसीह संबोधित कर रहा था। इसका मतलब उनके, यदि वो पिता है, कि उनका बच्चे भी रहते हैं, और वो बच्चे क्या करेगा? शैतान के अनुसार में उनका विचार रहेगा और उनका काम भी होगा। और आगे में हमको दूसरा विषय जो आपके सामने रखा, कि शैतान का टारगेट है आप है, और आपके अंदर में वो कौन-सा जगह उनका टारगेट है? वो तो आपका मन है, मेरे मन है, और मेरे मन के अंदर में परमेश्वर का इच्छा आगे बढ़ने के लिए तो वहां पर काम होते हैं। हमारा इच्छा यदि परमेश्वर का अधीन में रहे तो परमेश्वर का काम होते हैं। यदि हमारा इच्छा शैतान के अनुसार में हो तो शैतान का काम हो जाते हैं। तो विश्वासी का जीवन में शैतान का काम होना, ये उनका योजना है। इसलिए लालसाओं के अनुसार में काम होना, उनका इच्छा है कि हम उनके साथ-साथ में उनका अनुसार में चले, और परमेश्वर का इच्छा हमारा जीवन में पूरा ना हो, ये उनका योजना है। और तीसरा विषय हम आपके सामने रख रहा था, शैतान को स्वभाव भी है। उनका स्वभाव के अनुसार में वो तो झूठ बोलते हैं। उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव के अनुसार में झूठ बोलते हैं। और परमेश्वर का भी स्वभाव है। उनका स्वभाव के अनुसार में प्रेम का बातें बोलेगा, आपका उन्नति करने का बातें बोलेगा, आपको शांति का बातें बोलेगा, समाधान का बातें बोलेगा, सत्य की बातें बोलेगा। ये आपको आनंद की बातें बोलेगा, प्रोत्साहन करने का बातें बोलेगा, आपको उठाने का बातें बोलेगा। ये तो परमेश्वर की ओर का स्वभाव के अनुसार का शब्द है। और आपका मन के अनुसार का शब्द द्वेष करने का, या कुछ उँगली उठाने का, और दूसरों को जलन करने का, आपका मन के अंदर में भी ये विचार रहते हैं, क्योंकि हमारा मन के अंदर में पाप का स्वभाव है और पाप का विचार ही आ जाते हैं। तो हमको परखना है कि ये शब्द शैतान का है, ये शब्द मेरा है, और ये शब्द परमेश्वर का है। ऐसा होते तो तब सही चुनौती होगा, और एक सही निर्णय होगा, और वो शादी भी सही होगा, और उनका परिवार सही होगा, उनका पूरा शेष जीवन आराम से और ऐसा आनंद में चलेगा, और परमेश्वर का योजना और उनका बुलाहट आपके ऊपर में, आपका परिवार के द्वारा वो पूरा होगा। और जब इस दुनिया के अंदर में हमारा आंखें बंद होगा, तो हम अनंत काल के अंदर में हमारा आंखें खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देकर, आप जो आशीर्वादों के अंदर में आपका जीवन को रखे, और हर दिन समाधान में, आनंद में और इस शांति में आपका जीवन को, आपका परिवार को चलाना, ये तो परमेश्वर का योजना है। और शैतान का योजना वो तो ऑपोजिट का है, वो तो एक विरोध की रीति में चलाते हैं। तो ऐसा आप जो चुनते हैं, आप जो निर्णय लेते हैं, उसके अनुसार में आपका भविष्य होने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। शैतान का योजना है प्रभु, इसके अंदर में दूसरा जो संदेश को प्रभु हम आज सुन रहे हैं, प्रभु जो पहला संदेश, जो पहला यूहन्ना 4 का अध्याय 4 का पद के अनुसार में 3 विषयों को प्रभु हमने सीखा। आज प्रभु हम यूहन्ना का 8 का अध्याय हम 44 पद के अनुसार में प्रभु हम 3 विषयों को प्रभु हम आज हम सीख रहे हैं। प्रभु आपका वचन हमको सिखाते हैं। आपका वचन हमारा सामने खुला-खुला सब कुछ प्रभु हमको प्रभु ओपन करके रखते हैं। प्रभु हमको सच्चाई मालूम होना बहुत ज़रूरत है, ताकि हमको झूठ क्या है, वो हमको अच्छे से मालूम हो जाए। यदि हमको सत्य ही मालूम नहीं है, तो हम झूठ को प्रभु सत्य की तरह प्रभु हम देखते हैं, और हम उसके अनुसार में चलते हैं, तो हमारा जीवन बर्बाद होते हैं। और शैतान का यही योजना था कि हमारा जीवन को नष्ट करने का। पर आपका योजना है कि हमारा जीवन को बहुतायत का जीवन में प्रभु हमको चलाना। तो परमेश्वर, हम तो ज्ञानी बन जाए, हम छोटे बच्चे ना हो, हम छोटे बच्चों की रीति में हमारा आत्मिक जीवन ना हो, पर हम प्रभु जी, हम बड़े लोग बन जाए, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ोतरी हो, प्रभु हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति पाए। प्रभु हमको चुनौती करना, निर्णय करना, उसके अनुसार में प्रभु आपका वचन के अनुसार में प्रभु हम चुनौती करें और निर्णय करें, ताकि प्रभु हमारा भविष्य आशीर्वाद हो। प्रभु सरादर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।